नमस्कार बच्चों। आज मैं वर्कशीट 8 पे चर्चा करूँगा। ठीक है, तो वर्कशीट 8 एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का वर्कशीट 8। तो ये वर्कशीट 8 इसमें आप देख सकते हैं कि वर्कशीट 8 में आपको जो है सबसे पहले बच्चों आप लोग जो है ये क्लास 9th से लेके क्लास 12th के लिए है। तो बच्चों जैसा कि इसमें आप अपना नाम, ठीक है, फिर टीचर का नाम, क्लास और डेट, ठीक है, डेट जो है आपका 21, आप जो है डेट ये फिल कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये इसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2 के बारे में जो है, पार्ट 1 आपने ये वर्कशीट 7 में देख रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। पार्ट 7 में जो है कैसे नाम के बारे में बताया गया था कि नाम का क्या महत्व है और हर किसी के नाम रखने के पीछे कुछ वजह होती है। तो आपने भी उस पे एक्सरसाइज में देखा था कि आपके नाम के पीछे भी एक कहानी है और उस कहानी को सुन के आपने कहानी डिस्कस भी किया था। आज आप जो है क्या कहते हैं, आज के वर्कशीट में आप सीखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक जो है इम्पॉर्टेंट रूप आपने देखा है। टीवी वगैरह हर जगह आप देखते थे, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं कई सारी चीज़ों के बारे में। हर चीज़ सरकार, जैसे गवर्नमेंट को कुछ किसी स्कीम के बारे में बतानी होती है तो एडवर्टीजमेंट करती है। किसी कंपनी को कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है। तो हर एडवर्टीजमेंट करने के पीछे जो है एक उद्देश्य होता है, ठीक है, और उसमें एक ज़रूरत को जो है आपको महसूस कराया जाता है। उस एडवर्टीज़मेंट को देख के आपको लगता है अच्छा हाँ ये तो सचमुच इसकी ज़रूरत है मुझे। जैसे देखिए अभी कोरोना के टाइम पे कोरोना काफ़ी फैल रहा है, तो आप लोग जो है सरकार ने अलग अलग तरीके से एडवर्टीज़मेंट के जरिए, देखिए जब आप फ़ोन किसी को करते हैं तो उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताई जाती है, मास्क लगाने की बात बताई जाती है। तो धीरे धीरे आज पूरे देश में इस बात की जागरूकता फैली है कि इसका कितना महत्वपूर्ण है और कैसे किस तरीके से जो है क्या कहते हैं इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो आइए हम लोग इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं और जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, चाहे आप कहीं पे जॉब करिए या कहीं पे आप जो है आप अपनी कंपनी या कुछ भी अपना स्टार्टअप कुछ भी करते हैं तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अपनी बातों को, अपनी कंपनी की बातों को जो है अपने जो क्लाइंट्स है, कस्टमर हैं, उनको आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें जो है आप में एक गतिविधि आपको दी गई है कि इसमें एक बल्ब है, ठीक है, कि इसका नाम रौनक है और इसमें ये कह रहा है कि मेरा उद्देश्य है चमकदार रोशनी देना। आप जानते हैं कि बल्ब का काम रोशनी देना होता है और भाई रोशनी देगा तो रोशनी देने के लिए इसको क्या चाहिए होती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ज़रूरत पड़ती है बिजली की, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें पढ़ के आपको जो है इस बल्ब के बारे में यानी रौनक के बारे में क्या क्या पता चला, तो इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो इसको पढ़ के आपको ये पता चला है कि इसका नाम रौनक है, ठीक है, और ये जो है रोशनी करता है। इसका काम क्या है, रोशनी करना, और इसको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि बिजली के लेके ये रोशनी करता है और इसका नाम रौनक है, ठीक है। तो इस गतिविधि को आपको जो है अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर करना है, ठीक है, और सबको एक एक वस्तु बन जाइए। जैसे मान लीजिए कोई जो है, सपोज़ करिए कोई मोबाइल फ़ोन बन जाता है, तो मोबाइल फ़ोन का काम क्या है, मोबाइल फ़ोन के तो कई सारे काम हैं। आपको जो है लोगों से बात करवाना, ठीक है, और इंटरनेट की सर्फिंग जो है मोबाइल करवाता है, और भी कई ज़रूरतों के लिए होता है। लेकिन मोबाइल को ज़रूरत क्या पड़ती है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है और चार्ज भी करना पड़ता है। रिचार्ज पैसे आप उसमें जो है करवाते हैं, ठीक है, जिस भी कंपनी का सिम कार्ड रहता है आप उस कंपनी का उसमें रिचार्ज करवाते हैं, उसमें नेट पैक और जो है कॉलिंग के लिए रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़रूरत किसी की पड़ती है, रिचार्ज की भी पड़ती है और चार्ज की भी ज़रूरत पड़ती है। रिचार्ज पैसे से कराया जाता है, चार्ज बिजली से की जाती है, ठीक है। ऐसे आप हो सकता है कि कोई फ्रिज बन जाता है, तो फ्रिज क्या करता है, कूलिंग करता है, आपकी सारी वस्तुओं को जो है सड़ने से बचाता है, ठंडा करता है, ठीक है। ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है और कई सारी चीज़ें हैं जो आप बन सकते, ठीक है। कोई मान लीजिए सोलर पैनल बन जाए। सोलर पैनल आपने देखा है कि लगा सोलर पैनल से क्या होता है,
घर में रोशनी होती है, बिजली, और उससे बिजली उत्पादन होता है। ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? सूरज की रोशनी की। ठीक है, तो ऐसे आप ये दूसरी गतिविधि आप कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी गतिविधि पे। ये बात तो हुई कि किसी वस्तु के उद्देश्यों और ज़रूरतों की कल्पना करने की। आपने जो है, मैंने 2 वस्तुओं का एग्जाम्पल लिया, मैंने मोबाइल फ़ोन का लिया, मैंने जो है सोलर पैनल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब आपको ये जो है, आपने अभी वस्तुओं के बारे में देखा, अब आपको क्या करना है? अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है, सदस्यों के साथ उनके लाइफ का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उनकी ज़रूरत क्या है, उस पर चर्चा करनी है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, ठीक है, मम्मी पापा होंगे, उनका उद्देश्य क्या है लाइफ में, वो क्या करना चाहते हैं। तो जैसे हो सकता है आपकी बड़ी बहन डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है, और इसके लिए ये उनका उद्देश्य है, ठीक है। इसके लिए उनको ज़रूरत क्या पड़ेगी? उनको जो है डॉक्टर बनने के लिए जो है 12th तक अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद उनको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। नीट की तैयारी में अगर अच्छी रैंक आके जो है मेहनत लाने के लिए उनको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन, जैसे एम्स में मान लीजिए एडमिशन मिलता है, तो वो जो है अपना क्या कहते हैं, मेडिकल कंप्लीट करके, MBBS कंप्लीट करके वो डॉक्टर बन जाएंगी। मान लीजिए आपके बड़े भाई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या हो गया? इंजीनियर बनना। तो उनको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? वो जो है साइंस और मैथ लेके जो है 12th तक की पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही वो जो है शुरू से ही जब 10th पास करेंगे या 9th से ही वो क्या करेंगे? इंजीनियरिंग के लिए साइंस की जो है क्लासेस करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे। हो सकता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे उसको ज्वाइन करके वो जो है नीट की तैयारी करेंगे, IIT JEE मेंस की तैयारी करेंगे। अब जब एग्ज़ाम देने के बाद जो है उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जब इस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाएंगे तो उन्हें IIT दिल्ली हो गई, IIT कानपुर हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, बहुत सी जो बेस्ट IITs हैं, ठीक है, उसमें वो एडमिशन लेंगे। इसके अलावा NITs होंगे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारे इंडिया में हैं, ठीक है, तो उन टॉप NITs में अगर एडमिशन मिलता है तो वहाँ से भी बहुत अच्छे वो अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ से भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फ़ीस बहुत कम है, तो वहाँ से आप जो है इसकी इंजीनियरिंग आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। जैसे अभी दिल्ली में आपको एडमिशन लेना है, तो आप लोग दिल्ली के हैं, तो आपको पास इंजीनियरिंग के लिए जो है IITs हो गए, DC दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ठीक है। तो ऐसे अब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन, तो आपका उद्देश्य ये था और आपकी ज़रूरतें ये थी, तो आपने जो है, तो जिसकी जैसी ज़रूरत, मान लीजिए किसी को कल को IAS बनना है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो अब उसका उद्देश्य क्या है? सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। अब उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? तो उसे पता होना चाहिए ज़रूरत क्या है, कि पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले 12th तक किया, फिर आपको BA, BSc, BCom, BBA, BCA, जो डिग्रीज, ये कोई भी एक डिग्री आपको जो है ग्रेजुएशन आपको स्नातक करना पड़ेगा, ठीक है, ये ज़रूरत है। फिर आपको जो है जो UPSC की तैयारी के लिए, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, वो सारे सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है, और उन सिलेबस को आपको पहले से ही जो है आपको ग्रेजुएशन में रहते हुए उनकी साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या GS की तैयारी से ही हो जाएगी और क्या करना पड़ता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई उसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस की तैयारी, फिर मेंस करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है, मेंस की तैयारी वगैरह, ठीक है, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ये सब अभी आप छोटी क्लास में हैं, ठीक है, मैं कोई एक वीडियो बना के जो है कि अलग अलग तैयारियां कैसे करते हैं वो मैं किसी अलग वीडियो में चर्चा कर दूंगा। इस EMC के उसमें चर्चा मैं करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको अभी छोड़ रहा हूं। हाँ, अगर किसी बच्चे को लगता है किसी तैयारी, कोई भी तैयारी करनी है, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि मैं खुद जो है मैंने वो तैयारी करके मैंने वो सब एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ठीक है, तो मैं उस पर चर्चा कर दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो मैं अलग एक वीडियो जो है कि किस चीज़ की तैयारी कैसे करें, ठीक है, और मेरे जो भी फ्रेंड्स उसकी तैयारी करके सेलेक्ट हो चुके हैं मैं उनसे जो है वो वीडियो बनवा के वो आपके लिए डाल दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्यों और ज़रूरतें बताइए। अब आप में से हो सकता है आपका अपना कुछ भविष्य में उद्देश्य हो सकता है कि आपको जो है
आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है आप सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है आप डांसिंग में कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है आप एक्टिंग में करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों को तो उद्देश्य भी पता है लेकिन ज़रूरतें नहीं पता हैं कि ये हम करें कैसे, ठीक है। तो ज़रूरतें पता लगाने के लिए आप जो है गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको जो है ज़रूरतें उनके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उन ज़रूरतों को पता करते हैं और अपने परिवार से साझा करते हैं, ठीक है। उनके भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें भी जानिए। तो आपको अपनी ज़रूरतें अपने पेरेंट्स, अपने भाइयों को बतानी है और उनकी ज़रूरतें आपको समझनी हैं, ठीक है। तो ये तीसरे पॉइंट में ये करना है। अब चलते हैं अगले। क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा कुछ और भी है? तो क्या आपको लगता है क्या कि आपने ध्यान से सीख लिया और स्पष्ट रूप से बोल लिया, क्या यही ख़त्म हो गया? तो मैं कहूँगा कि जो है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस वर्कशीट में जो डिस्कस किया गया है उसको देख लेते हैं। इस वर्कशीट में देखिए आपको इसमें 3 चीज़ें दी गई हुई, ठीक है। इसमें कोई बात अपनी कम्युनिकेट कर रहा है, इसमें कोरोना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसमें चॉकलेट का जो है एडवर्टीजमेंट दिया गया है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, यहाँ क्या है देखिए, ये अपनी बातें बोल के, आप देखते हो लोग बोलते हुए अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब पे अपनी बातें रखते हैं। यहाँ पे देखिए एक पोस्टर बना के जो है, ठीक है, कि कोरोना से कैसे बचाव करें सरकार ने जो है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, रेस्टोरेंट में कैसे करना है वो बताया गया है। और इसमें लोकल अथॉरिटीज़ जो है ये कैसे क्या कहते हैं काम करना है वो बताया गया है, ठीक है। और जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी शॉप वगैरह हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस। इस वाले पोस्टर में देखिए जो है इसमें क्या किया गया है, चॉकलेट का जो है ऐड दिया गया, एडवर्टीजमेंट दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको इस चॉकलेट जो है आप खाने की आप जब ये ऐड देखते हैं तो आपको चॉकलेट खाने का मन करता है, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है आज 21st सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आज कंपनी जो है आज क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं मार्केट क्या कहते हैं, जब भी किसी को कुछ लॉन्च करना होता है तो वो टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए या अलग अलग पेपर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए जो है अपने जो है प्रचार प्रसार करता रहता है अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए, ताकि उसके बारे में लोग जानें और उसकी सेल बढ़े, ठीक है। तो देखिए कुछ विज्ञापनों के बारे में अब आपको जो है क्या करना है, कुछ गतिविधि करनी है एक मिनट, ठीक है। कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। अब आप याद करिए, आपको कुछ विज्ञापन टीवी में देख के आपको बड़े अच्छे लगते होंगे, चाहे आप रेडियो पे सुनते होंगे, ठीक है, चाहे रेडियो के हों, ठीक है, आप अखबार में छपने वाले भी हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इनके बारे में चर्चा कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन आपको अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे देखिए आप बच्चे हैं तो आपको कुछ विज्ञापन जैसे क्या कहते हैं, कुछ इतने फ़नी टाइप के होते हैं विज्ञापन, देख के आपको अच्छा लगता है कि जैसे कोई कभी कभी आपने देखा है कि ये डेयरी मिल्क एक वो खाते हुए, चॉकलेट खाते हुए खो जाता है और फिर आपको जो है फ़नी सा कुछ ऐसे लगता है कि मतलब उसके आसपास जो कुछ होता रहता है उसको पता ही नहीं चलता है, तो आपको देख के वो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे और भी कई दूसरे विज्ञापन होते हैं, वो बड़े फ़नी से होते हैं जो आपको देख के आपको पूरे ज़िंदगी आपके माइंड में वो रहता है, ठीक है। तो जो कुछ ऐसे जो है कुछ विज्ञापन में ऐसे होता है जैसे मैसेज देना होता है, जैसे आपको जो है गूगल को मैसेज देना होता था तो गूगल ने बड़ा अच्छा जो है मैसेज चलाया कि एक आदमी था, उसका फ्रेंड जो है खो गया है, उसको सर्च करता है, वो गूगल पे सर्च मारता है तो उसको फिर उसको किस तरीके से वो गूगल मैप का इस्तेमाल करके, फिर गूगल के अलग अलग सर्विसेज इस्तेमाल करके वो उस तक पहुंच जाता है। तो इतनी टचिंग स्टोरी उस व्यक्ति की, उस आदमी की दिखाई गई है और उस विज्ञापन में इनडायरेक्टली गूगल ने जो है अपने सर्विसेज के बारे में मैसेज दिया हुआ है। आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से जो है विज्ञापन की कंपनियां आपको विज्ञापन दे जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको एक दूंगा विज्ञापन का। आप मूवीज़ देखते हो और मूवीज़ में जो है हीरो ऐसे जो है हीरो अचानक हीरो को अचानक जो है मतलब कि अपने किसी रिलेटिव को बीमार पड़ जाता है, कोई बीमार पड़ता है और अचानक उसे कहीं जाना होता है, तो अचानक आप देखते हैं कि वो जो है मोबाइल निकालता है और अपने फ़ोन से एक ऐप खोलता है, ओला का ऐप,
और ओला से वो ओला की टैक्सी बुक करता है और ओला चली आती है। तो आपको लगता होगा कि ये मतलब कि ये भाई नॉर्मली ये तो मूवी थी, लेकिन आपने ये सोचा कि ओला का ही उसने क्यों यूज़ किया। तो उस मूवी के जो है उस मूवी में ओला के भी पैसे लगे हुए हैं। ओला ने इनडायरेक्टली अपना मार्केटिंग करने के लिए जो है, आपको लगा कि ओला कहाँ से आ गया, या जो है किसी को भूख लगती है तो वो जो है ऑर्डर करता है, जोमेटो या स्विगी का नाम लेता है कि स्विगी से ऑर्डर कर दो। तो आपको क्या लगता है मूवी में स्विगी से ऑर्डर क्यों किया? तो बेसिकली स्विगी को अपना प्रचार करना था। इसलिए इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है इसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं, और इसका टाइम इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 3 घंटे निकाल के मूवी को या सीरियल को मतलब काफ़ी समय निकाल के उसको तसल्ली से देखने बैठते हैं। तो कंपनियां आजकल इनडायरेक्ट मार्केटिंग का भी उपयोग करती हैं। आप कभी कभी देखते हैं कि हीरो जो है भाग रहा है मूवी में और गुंडों के पीछे भाग रहा है हीरो, तो आप देखते हैं पीछे बैकग्राउंड में कोई बड़ी सी होर्डिंग दिखती है। तो आपको क्या लगता है होर्डिंग ऐसे ही दिख गई? नहीं, उसमें उस कंपनी की जिसकी होर्डिंग बड़ी सी दिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिखा, उसमें उसका वो रहता है कि एक तरीके से ताकि उनका प्रचार भी हो जाए और आपको कस्टमर को जो ये व्यूअर्स हैं जो मूवी देख रहे हैं उनको पता भी ना चले। तो एक तरीका होता है। ये स्ट्रैटेजीज जो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी लोग अपनाते हैं। डायरेक्ट जो है मार्केटिंग करने से लोगों को बड़ा इरिटेशन सा होता है जब एडवर्टीजमेंट जो है बीच बीच में टीवी पे आ जाता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है तो आपको पता भी नहीं चलता और दूसरे तरीके से मार्केटिंग हो भी गई। ठीक है, तो आप अगली बार से जब भी कोई मूवी देखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि किन किन जो है प्रोडक्ट्स की जो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपके सामने हुई और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन आपको बनाना है, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर, जिनमें भी आपको लगता है। ठीक है, आप सपोज करिए आपको जो है अपना क्या कहते हैं, आपने कोई चीज़ बनाई है, आपने सपोज करिए मास्क बनाया अभी जो है और अपने मास्क का प्रचार करना है, या अपने सैनिटाइज़र की कोई कंपनी से आप जुड़ गए हैं और सैनिटाइज़र आपको सेल करना है, तो कैसे आप इसको जो है सेल करेंगे? चित्र बना के, ये लिख कर या वीडियो बना के आप उसके बेनिफिट वगैरह बताएंगे तो लोग परचेस करेंगे। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। क्या आपका विज्ञापन दूसरे को प्रभावित कर पाएगा? अब देखिए, जरूरी ये है कि जिस भी चीज़ का आप विज्ञापन बना रहे हैं वो दूसरों को प्रभावित कैसे करेगा। प्रभावित, क्योंकि देखिए ये विज्ञापन आपके लिए नहीं है, ये पूरी जो ऑडियंस है, जिनको जो टारगेटेड ऑडियंस है, जिनको ये खरीदना है, उनके लिए बनाना है। अगर उनको आपका जो है मैसेज प्रभावी तरीका लगा तो देखिए, जब भी आप कोई चीज़, आपका मैसेज एडवर्टीजमेंट इस तरीके से हो कि लोगों के ध्यान को वो अट्रैक्ट करे। अगर अपनी ओर आपका वीडियो या आपका जो है मैसेज या आपकी एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रही तो जाहिर सी बात है वो प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है? जाहिर सी बात है कि आपके विज्ञापन से ऐसा दिखना चाहिए कि उसमें उसका देखने वाले का फ़ायदा है। जैसे सपोज करिए मैं अपना चैनल चलाऊँ, ठीक है, मुझे अपना चैनल चलाना है, तो जब तक मैं आपके फ़ायदे की बात नहीं आपको मेरे चैनल में दिखेगा, आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आपको कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर लगातार आपको पता है कि हाँ, अगर मैं इस चैनल पे रहूँगा तो मुझे नई नई वीडियोस, केवल वर्कशीट की ही नहीं, मुझे और भी कोई तैयारी करनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल सकता है, या मुझे कोई बड़ी तैयारी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो मुझे इस चैनल से एक ही जगह से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। लेकिन अगर इस चैनल में केवल वर्कशीट में डालता रहूँगा तो आप क्या होगा, वर्कशीट के लिए इस चैनल को इस्तेमाल करेंगे, वरना इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी विज्ञापन आप जिसके लिए बना रहे हैं उसको अपना फ़ायदा उसमें दिखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ के लिए आप विज्ञापन बना रहे हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से आप आसान भाषा में उसको अगर समझा नहीं पाते हैं, आप उसी में गोल गोल घूमते रह जाते हैं, तो क्या होगा? सपोज करिए आप जो है आप बना रहे थे सैनिटाइज़र। अब सैनिटाइज़र आपका सैनिटाइज़र कैसे किस तरीके से अलग है, क्या उसके फीचर्स हैं, अगर आप सीधे स्पष्ट शब्दों में नहीं बता पाते हैं, ठीक है, तो देखने वाले को बात समझ में ही नहीं आएगी कि भाई है क्या ये सैनिटाइज़र, मतलब कि क्यों मैं लूँ इसको, इतने सारे सैनिटाइज़र हैं, यही सैनिटाइज़र क्यों लूँ? तो आपको आसान तरीके से बताना पड़ेगा कि इसमें एल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एल्कोहल कंटेंट की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप एल्कोहल कंटेंट अगर उसमें दिखा पाते हैं कि एल्कोहल है और इसका इतना परसेंटेज है,
ठीक है। दूसरे जो ये हैं उसमें जो है अल्कोहल कंटेंट इतना नहीं है। दूसरी चीज़ आपको जो पैकेजिंग ही भी खास बतानी पड़ेगी कि मेरी पैकेजिंग इस टाइप से अलग है कि बिना टच किए टचलेस जो है आपका ये हैंड सैनिटाइज़र यूज़ हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स आप जो और दूसरे कंपटीशन वाले कंपनीज हैं उनमें नहीं है, तो डेफिनेटली आपके सैनिटाइज़र की ओर लोग मूव होंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इसको कहते हैं यूएसपी। ठीक है, यानी कि आपके प्रोडक्ट में क्या अलग फीचर है। ठीक है, वही आपकी जो है वही आपके फीचर दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की जो है यूएसपी कुछ बना के रखनी पड़ेगी जो और में नहीं है। ठीक है, अगला है विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही। जाहिर सी बात है, अगर आपका विज्ञापन देख के उसके अंदर मोटिवेशन कुछ आ रहा है, ठीक है, और क्या वो कोई नज़रिया बदलने को तैयार होगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंस्पायर होता है, जैसे मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये वीडियो बना के मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस वर्कशीट के साथ साथ और भी कई चीज़ें इस वीडियो से या इस चैनल से सीखने को मिल सकता है, तो आप इंस्पायर होंगे, नहीं मुझे भी कुछ करना है सोसाइटी के लिए। ठीक है, मुझे लोगों को एजुकेट करना है, तो आप क्या होगा जो है अगर आप इस चीज़ से इंस्पायर हो गए तो जाहिर सी बात है आप जो है इस चैनल को बार बार विजिट करते रहेंगे। अगर आप इंस्पायर नहीं हुए तो जाहिर सी बात है आप दोबारा इस चैनल को विजिट ही नहीं करेंगे, और क्यों भी करें, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, आप दूसरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हाँ हमें जो है हमें इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम क्या कहते हैं ये चीज़ें कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रही है और सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो और आपका उससे नज़रिया बदले, जाहिर सी बात है आप मोटिवेट होते हैं तो आपका सोचने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अब आप अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, जो आपने विज्ञापन बनाया है सैनिटाइजर या कोई और भी, उसको अपने साथी के साथ शेयर करिए और उसे भी अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करने के लिए, और अपने साथी से बोलिए कि वो अपना जो उसने विज्ञापन बनाया हुआ है, एडवर्टीजमेंट बनाया हुआ है, वो भी शेयर करे। ठीक है, अब एक दूसरे से फ़ोन पे बात करिए, तो पूछिए कि भाई मेरा विज्ञापन तुमको कैसा लगा, तो जाहिर सी बात है बताएगा कि हाँ तुम्हारे में ये अच्छा था, लेकिन तुमने जो है सैनिटाइज़र का फीचर जो है कम बताया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा थोड़ा सा कम, और जो तुमने फ़ोटो इस्तेमाल की है वो ब्लर है, थोड़ा सा क्लियर जो है दिख नहीं रहा है कि जो कंटेंट तुमने लिखा है वो सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, या जो है जो फॉन्ट लिखा है उसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि जो है अक्षर बाहर वो खिल के आ रहा है। ठीक है, वाइट कलर में जो है आपने आप लाइट कलर का बैकग्राउंड में अपने लाइट कलर का ही टेक्स्ट डाल दिया है तो कंट्रास्ट नहीं आएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं। अगर कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं लगा, टेक्स्ट का करेक्शन, टेक्स्ट फॉन्ट बहुत छोटे इस्तेमाल कर दिए, दूर से दिख ही नहीं रहा है, तो ये सब दिक्कतें होंगी, तो जाहिर सी बात है वो फीडबैक आपको देखने वाला ही दे सकता है। ठीक है, तो आपको विज्ञापन कैसा लगा उससे पूछिए, वो भी आपसे पूछेगा कैसा विज्ञापन लगा, तो एक दूसरे से आपने बता दिया। विज्ञापन के बारे में क्या सवाल हैं, ठीक है, तो अगर जो है विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं, तो विज्ञापन को लेके जो है कि भाई जैसे मान लीजिए उसे समझ में नहीं आया कि ये विज्ञापन किस लिए है, अगर उस व्यक्ति ने ये पूछ लिया विज्ञापन किस लिए है, तो जाहिर सी बात है आपने विज्ञापन में वो बात बता ही नहीं पाई जो उसके लिए जो कंज्यूमर के लिए ज़रूरी वाली थी। आप सैनिटाइज़र का विज्ञापन कर रहे हैं और जो है सैनिटाइज़र जिसको खरीदना उसको पता नहीं चल पा रहा है कि सैनिटाइज़र का विज्ञापन है, तो जाहिर सी बात है आपके पूरे विज्ञापन पे ही क्वेश्चन मार्क है। आपको इस तरीके से फिर नए तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगला, विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा। हो सकता है आपने विज्ञापन में जो है आपने जो चुना है कंटेंट, जो चुना हो सकता है बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हो सकता है जो आपने इमेजेस जो फोटो इस्तेमाल कर ली वो बहुत अच्छा आपने जो है इस्तेमाल किया। ठीक है, और एक होता है जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है कि आपने फ़ोटो सही जगह ली, टेक्स्ट का फॉन्ट जो है आपने अच्छा चुना है ताकि दूर से दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन जो आपने चुना है कि दूर से जो है ये लाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर ताकि दूर से वो आपको दिख रहा है। आप देखते हो कि रोड पे आप जा रहे हो दूर से ही आपको जो है दिख जाता है कि हाँ उस चीज़ का विज्ञापन, और आप दूर से पढ़ भी लेते हो। और कभी कभी देखिए कि आप विज्ञापन नज़दीक से भी चले पहुँच जाओ, आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो आपका विज्ञापन अच्छा कहा जाएगा। अच्छा अगला है विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए आप कोई भी चीज़ बना लीजिए, उसमें हमेशा जब लोगों से पूछते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता है कि आप उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो हो सकता है आपने अपने तरीके से सोचा है, इसको कहते हैं रिव्यू कराना। रिव्यू कराना, जब आप कुछ चीज़ बनाते हो, जब भी हर कंपनी में
जब भी आप कुछ बनाते हो तो उसको चेक करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उसमें क्या कमियां हैं, एक टीम बैठती है जो रिव्यू टीम कहते हैं, और रिव्यू करके वो अपना फीडबैक देती है कि हाँ इसमें ये कमियां हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, ठीक है, तो आप लोग जो है ये कमेंट सेक्शन में कुछ बताएंगे, रिव्यू देंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे इस वीडियो में या आगे की जो मैं वीडियो बनाऊँ उसमें और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको और बेहतर बनाऊँ। मुझे तो लगेगा कि हो सकता है जो मैंने कराया है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ज़रूर आप भी जो है दीजिएगा। अगला, अपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा। इस एक्टिविटी से आप जो है अपनी बात को अच्छे तरीके से कह पाओ तो आपने कुछ सीख लिया है। तो इसको आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। जैसे आपको सैनिटाइज़र का जो की बात जो है लोगों तक बतानी थी कि आपकी सैनिटाइज़र आप एक नई कंपनी से जुड़े हुए हो, उसको बेचना था, तो आपने जो है आपने उसको प्रेजेंट करने के लिए सारी बातें क्या क्या सीखा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रभावी संचार के अनेक डायमेंशंस, आयाम हैं। मतलब एक प्रभावी संचार, आपको अपनी बात कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक, आपने ध्यान से सुना और अपनी बातों से फिर उसको आप प्रभावित कर पाओ, ठीक है। इसका नियमित रूप से अभ्यास करके हम इन सभी क्षमताओं में दक्षता हासिल कर सकते हैं। हो सकता है जब आप पहली बार जो है सैनिटाइज़र का एडवर्टीजमेंट बनाओ तो उतना अच्छा ना बना पाओ, लेकिन अब आपने अपने दोस्तों को दिखाया, दोस्तों ने कहा नहीं ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और ठीक करो ताकि दूर से दिखे, आपने वो ठीक कर लिया। फिर दिखाया तो उसने कहा कि जो है फ़ॉन्ट थोड़े बड़े इस्तेमाल करो, तो आपने फ़ॉन्ट बड़े किए, दूर से भी दिखने लगा। उसने कहा कि नहीं जो आपने कंटेंट डाला है कि इसमें फ़ायदे बताओ, तो आपने फ़ायदे बताया। तो धीरे धीरे 3-4 पहली बार कम अच्छा होगा, दूसरी बार और अच्छा होगा, तीसरी बार उससे अच्छा होगा, चौथी बार और अच्छा होगा, ऐसे इम्प्रूवमेंट जो है लगातार होता रहेगा। तो आपका जो ये इम्प्रूवमेंट का स्कोप धीरे धीरे आपको बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता है, ठीक है। और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पॉजिटिव फीडबैक पा के अपने आप को जो है लगातार इम्प्रूव करते रह सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, ठीक है। बाकी आप इस पे भी अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है, इस पे कि क्या इस वीडियो को में क्या आपको अच्छा लगा। अगर हो सकता है तो आपको लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। बाकी जो है आपको फ्यूचर में जो है क्या कहते हैं क्या बनना है, क्या तैयारी करनी है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे वीडियो में आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए किस तैयारी के बारे में आपको जानना है, तो मैं उसके बारे में डिटेल एक वीडियो बना के आप लोग को शेयर कर दूँगा। और भी जो है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, थैंक यू।